बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जो दस्तूर अता फरमाया वो अमली तौर पर फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन इस्लाम की इब्तिदा की तो उनकी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदात थीं, जो इखलाक थे, वो कायनात में अपने मेयार में इस बुलंदी पर थे कि दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इस्लाम आपसे क्या चाहता है। मदीना मुनव्वरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, तो हातिम ताई जो है उसकी बेटी को गिरफ्तार करके लाया गया। हातिम ताई एक बादशाह था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा कबल उसका इंतकाल हुआ और वो इस अंदाज से गरीबों की मदद करता था कि आज भी दुनिया में मशहूर है। अगर कोई ज़्यादा सखी हो जाए तो लोग कहते हैं कि हातिम ताई बन गया है। तो हातिम ताई की जो बेटी थी तो उनके साथ जंग हो गई सहाबा इकराम की जब उनकी रियासत में दाखिल हुए तो शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करके जब उसे मदीना मुनव्वरा लाया गया तो वो कहती हैं कि मैं रास्ते में ये सोच रही थी कि जब मुझे मुसलमानों के नबी के सामने या मुसलमानों के जो बादशाह हैं उनके सामने जब पेश करेंगे, क्योंकि मैं हातिम की बेटी हूँ और मेरा बाप जो है बहुत बड़ा सखी है, पूरी दुनिया में मशहूर है, वो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि नौज़ुबिल्लाह मैं ऐसे सवाल करूँगी कि नौज़ुबिल्लाह उनको जवाब नहीं आएगा आगे से। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब हातिम की बेटी को लाए मस्जिद नबवी में जब दाखिल हो रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है हज़रात सहाबा इकराम के साथ, तो दूर से ही देखा कि वो जो ला रहे हैं शहजादी को जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना ताख़ीर किए, जो करीब में सहाबा बैठे हैं, अपनी चादर, रहमत वाली चादर, कौन सी चादर जिसको जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए खुशकिस्मती की बात समझते हैं, वो चादर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उतार के एक सहाबी को पकड़ाई, फरमाया भाग कर जाओ और वो बेटी का सर ढक दो जाके। अब जिसको चादर पकड़ाई वो क्या कह रहा है आगे से कि या रसूलल्लाह आप अपनी चादर ना दे, रहने दे, क्योंकि ये दुश्मन की बेटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा, फरमाया नहीं नहीं, मेरी चादर लेके जाओ। बेटी जो होती है वो बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की हो चाहे वो अपनी बेटी हो। और जब वो आई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पहुंची तो फरमाती है कि मेरे इतने आंसू निकले कि मैं तो कुछ और सोच के आई थी, मैंने सोचा था ये तो ज़मीनों को फतह करने आए हैं,
ये जो मक्के से आके मदीने में जिन्होंने रियासत का क़याम किया है, ये जिन्होंने आकर यहाँ से गुंडागर्दी ख़त्म की है, ये जिनके सहाबा कराम के घोड़े अब कैसरो किसरा की सरजमीनों पर जिनकी धाक सुनाई दे रही है, वो समझी कि मेरे दिल में था कि ये शायद एक सल्तनत कायम करने के लिए आए हैं, ये एक हुकूमत कायम कर रहे हैं, नहीं, इनका दबदबा बहुत दूर तक होगा, तो ये तो ज़मीनों के बादशाह बनने के लिए आए हैं। तो कहने लगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मेरे सर पर रखी गई और मुझे ढांप दिया गया तो मेरे ख्यालात तब्दील हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो रोने लगी और फरमाया या रसूलल्लाह, मैं तो समझी थी कि आप जमीनों के बादशाह हैं, आप तो दिलों को फतह करने के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खुलवाए उसके, फरमाया ये हातिम की बेटी है। हातिम अल्लाह को पसंद था, सखी था, गरीबों की मदद करने वाला था। फरमाया मांगो, क्या मांगती? कहने लगी या रसूलल्लाह, मेरे साथ जो मेरे और कबीले के लोग आए हैं सबको रिहा कर दीजिए। फरमाया क्योंकि तुम हातिम की बेटी हो, हम सबको रिहा कर देंगे, किसी को नहीं रखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको छोड़ दिया। अब वो हातिम की बेटी वापस गई जब अपने रियासत में, तो उनका भाई जो अदी जिनका नाम है वो भाग गए थे जिस दिन हमला हुआ। जब देखा कि बहन खैरियत से वापस आ गई, सारे सिपाही भी छुट गए, सारे कबीले वाले भी छुट गए, वापस आ गए, अपनी बहन से पूछा क्या माजरा हुआ? कहने लगा अदी तुम क्यों भागते फिरते हो? जिन्हें तुम ये समझते हो कि वो कोई नई रियासत कायम करने आए हैं, जिन्हें तुम ये समझ रहे हो कि वो यहां बहुत बड़ा मुल्क बनाना चाहते हैं, कि अदी तुम्हारे अंदाजे गलत हैं, मेरे अंदाजे भी गलत साबित हुए। लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। और आपको एक बात बताता चलूं कि बड़ा आदमी पैसे से नहीं बनता है, बड़ा इंसान जो है वो दौलत से नहीं बनता है, बड़ा इंसान अपने किरदार से बनता है। हातिम ताई खुद कहते कि कोई रह तो नहीं गया, तो कह थोड़ा सा बाहर गया जंगल में, तो एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। तो हातिम कहते हैं कि मैंने उससे पूछा भैया तुम्हें दावत नहीं मिली? हातिम ताई ने आज दावत की है। कहता मिली है, लेकिन मैं जो हूं अपने हाथ की कमाई से खाना बेहतर समझता हूं। बहुत सारे लोग अट्टे कट्टे हमारे पास कई बार आ जाते हैं कि हमें रकम इकट्ठी करवा दें, तो उनको मैं एक बात कहा करता हूं कि अगर आप हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमा देंगे। सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, एक सहाबी थे ना, या रसूलल्लाह पल्ले कुछ नहीं, पैसे इकट्ठे कर लिए। फरमाया नहीं है क्या? फरमाया या रसूलल्लाह बस ये कंबल है। फरमाया बेचो, एक कुल्हाड़ी खरीद लो, एक प्याला खरीद लो, इससे लकड़ियां काटो, प्याले में खाओ पियो, अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएंगे कि खजाना खाली नहीं होगा। और सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सामने बिठाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौबान मुझसे एक वादा करो। फरमाया या रसूलल्लाह वादा करता हूं, आप बताइए क्या वादा करना है? फरमाया सौबान वादा करो कि अल्लाह के अलावा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो हातिम ताई को जब किसी ने पूछा था ना कि अपने से बड़ा सखी देखा, तो उसने एक किस्सा सुनाया। कहता मैं जब गया तो मुझे लकड़हारा मिल गया, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम हातिम की दावत में नहीं गए? उसने कहा नहीं नहीं मैं खुद कमा लेता हूं ना। तो उसने हातिम से पूछा तुम कहां से आए हो? कहने लगा मैं हातिम के दरबार में ही रहता हूं। कहता अच्छा रुक। उसने अपनी जेब में से 1 दिनार का सिक्का निकाला। कहने लगा बात सुन, ये हातिम तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सखी है, ये तुम पैसे ले जाओ, वहां उनके बावर्ची खाने में जो लोग खिदमत करते हैं ना उनको दे देना, मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातिम कहने लगा कि मैंने सखी तो बहुत सारे देखे थे, जो गरीब आदमी सखी होता है वही सबसे बड़ी सखावत करता है। तो बंदा बड़ा जो है दौलत से नहीं बनता, अपने किरदार के साथ बनता है। तो अदी ने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अपनी बहन से कि तुम तो देख आई हो, ठीक है, मुझे कह रही हो कि मदीना मुनव्वरा चले जाओ, बैत कर लो जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाने लगे अदी अपनी बहन से, लेकिन नहीं, लोग मैंने सुना है उनसे मस्जिद में जाके मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जाऊं तो उनके घर पे जाके मिलूं, और फिर मैं ये देखूं कि उनका घर कैसा है, यानी बाहर कैसा मामला है और घर में कैसा मामला है। अदी बिन हातिम ताई कहते हैं कि जिस दिन मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, और मैंने जाके जब सलाम किया, फरमाया आ जाओ अदी, तुम्हारा ही इंतजार था। और साढ़े तो मौलवी बहस लगे हुए अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब सी कि नहीं सी, नमाज इतना पढ़नी है कि इतना पढ़नी है, इत्थे पढ़नी कि उत्थे पढ़नी है। जिनको अपने इस्तिंजा की अभी तक तमीज़ नहीं है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहस कर रहे हैं। तो हज़रत अदी फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया, अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे पहचान लिया कि मैं अदी हूं? फरमाया मुझे पहला झटका लग गया, मैं बैठ गया, साहबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन भी बैठे हुए थे। यानी अभी एक लम्हा ही गुजरा, बैठे हुए थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी चलो घर चलते हैं, तुम्हारे से घर चल के बात होगी।
फरमाते दूसरा झटका लग गया मुझे कि मैं तो इरादा करके आया हूं। सैयदना सलमान फारसी को जिस ईसाई पादरी ने शर्तें बताई थी कि जो अल्लाह के प्यारे नबी होंगे उनमें ये खसूसियतें पाई जाएंगी, जब सारी शर्तें पूरी हो गई, देख ली, लेकिन मोहरे नबूवत नजर नहीं आती थी, परेशान रहते थे। एक दिन खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया, सलमान क्या देखना चाहते हो, इधर आओ मेरे पास, हम तुम्हें दिखा देते हैं जो तुम देखना चाहते हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी को कहा और अपने साथ लेके जब घर के लिए चले तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर गर्मी का महीना और एक कमली औरत जिसको सिदरे लोग कहते हैं वो आ गई। उसने आते ही सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो कमली है। कहने लगे या रसूलल्लाह आपसे बात करनी है। उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह आपसे बात करनी है। फरमाया हाँ बीबी बताओ क्या बात है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस औरत ने अगली बात कह दी। मदीना मुनव्वरा में ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत बिलाल और अबू हुरैरा से कहा कि सुबह ज़रा जल्दी तैयार होके आओ, कहीं जाना है हमें। तो वो जल्दी पहुंचे। तो जब घर से निकले, अभी 2 गलियां पार की, तो देखा एक औरत गुजारों कतार रो रही है खड़ी हुई। तो पूछा बीबी क्या, हज़रत बिलाल को कहा कि पूछो इस औरत से क्या बात है, क्यों रो रही है। उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मैं एक फलां औरत की खादिमा हूं और उसने तेल लेने बाजार भेजा था, ये तेल गिर गया, सारा बह गया, मैं इसलिए रो रही हूं कि जब वापस जाऊंगी तो मुझे मारेगी। अब आप अंदाजा लगाएं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास काम के लिए निकले, रुक गए। फरमाया इस बीबी को बोलो कि हम तेरे साथ चलते हैं तेरी सिफारिश करने के लिए, ताकि तुझे वो मारे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बीबी के साथ चल पड़े। उस घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, उसकी मालिकन आई तो हैरान रह गई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के, और जानती नहीं है अभी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर, और ये इस्लाम की तारीख में 100% बात है कि जिन्होंने एक दफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर तक लिया, वो कलमा पढ़े बगैर उनके पास चारा कोई नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीबी से सिफारिश की कि ये तुम्हारी खादिमा है, इसके पास से तुम्हारा तेल गिर गया, तेल हमने इसको खरीद दिया है, और तेल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलवा दिया बाजार से, नई शीशी में तेल दिलवा दिया। फरमाया लेकिन इसको मारना नहीं क्योंकि ये बहुत मजलूम है, रो रही है। उसने कहा ठीक है, आपने जब सिफारिश की है आप चल के इसके साथ आए हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, तो मैं आपकी बात मानूंगी। बस इतना कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस बुढ़िया से पूछते हैं कि अम्मा जी अब तुम्हें तसल्ली है मैं जाऊं, आपको तसल्ली हो गई मैं जाऊं? तो कहती है ठीक है आप तशरीफ ले जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे, वहां से 10-15 कदम आगे चले, तो उस औरत ने, मालकिन ने हज़रत बिलाल से पूछा कि भाई ये तो बताते जाओ ये हैं कौन। जब सैयदना बिलाल ने बताया ना कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, तो मालिकन भी और वो खादिमा दोनों ही दौड़ के आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि काली कमली वाले, ये तो हमारी किस्मत खुल गई कि आप हमारे दरवाजे तक आ गए हैं, और जब यहां तक आ गए हैं तो हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत अता फरमा के जाएं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी से निकलने लगे तो सहाबा ने बता दिया कान में, या रसूलल्लाह ये जो औरत कह रही है ना सलाम के बाद भी आपसे बात करनी है कि या रसूलल्लाह ये कमली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा नहीं कोई बात नहीं। उसने कहा या रसूलल्लाह आपसे अलग बात करनी है, अलहदा। फरमाया चलो अलहदा बात कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक तरफ ले गए, धूप शिद्दत की है तो उसको छांव में खड़ा किया, दीवार की छांव एक बालिश होती है बस, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल के जेड़े पीर है ना बाबे मुसलमाना च भी, जिनके 500 रुपए दे के सिर पे हाथ फिरवाते हो, किसी पीर बाबे को ना दावत में बुलाओ अपने घर, और वो खीर का जो प्याला होता है ना वो मुरीदों के सामने पहले आ जाए, पीर साहब के आगे बाद में जाए तो उनको गुस्सा आ जाता है। बाबिया नु गुस्सा आ जाता है कि अच्छा हमारे आगे बाद में और इनके आगे पहले, और यहां कौन है? वो जात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग खा रहे हैं, वो जात है जिनका नाम लेकर ही लोग अपना पेट भर रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है। उस औरत को छांव में खड़ा किया। औरत भी कौन है? कमली है, सिदरी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में खड़े हैं। और फिर जो उसने अपनी बात करनी शुरू की, आदि कहते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया। फरमाया मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखो ये दुनिया में तो जिनके पास थोड़ी सी पावर है वो तो गरीब आदमी की बात नहीं सुनते, वो तो गरीब की बात नहीं सुनते।
तो ये काली कमली वाले जो कायनात के मालिक हैं, एक ऐसी औरत की भी गुफ्तगू सुन रहे साहबा ने, उसने जब अपनी तसल्ली से बात बता ली, कहने लगी या रसूलल्लाह अब मैं जाती हूँ। फरमाया ठीक है। जब वो चली गई, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप किसकी बातें सुनने लगे, ये कमली है। और फरमाया मेरे साहबा मैं भी जानता हूं कि ये कमली है, मुझे भी पता कि इसके दिमाग में कमजोरी है, मुझे पता कि लोग इसकी नहीं सुनते। फरमाया ये बताओ सारा मदीना इसकी नहीं सुनता और मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर ले गए, जाके देखा हज़रत अदी ने कि घर तो बहुत छोटा सा है, खजूरों की चटाई बिछी हुई है, मिट्टी का घर है, एक प्याले में दूध और खजूरें पेश की। हज़रत अदी ने ले ली। जब फारिग हो गए तो फरमाया अदी अब आराम का वक्त है, आप तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के रोने लगे। फरमाया या रसूलल्लाह आया तो वापस जाने के लिए था, अब नहीं जाऊँगा। आया वापस जाने के लिए था लेकिन अब नहीं जाऊंगा मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो खादिम खास हैं, आज मैं आप लोगों को नसीहतें करने नहीं बैठा, सिर्फ वाकयात सुना रहा हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि आजकल हमारे जो मौलवी भी हैं अल्लाह माफ़ फरमाए और जितने पीर बाबे हैं ये मसले फतवे सुनाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कोई नहीं सुनाता है, फतवे सुनाते हैं, जिंदगी नहीं कोई सुनाता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे हैं। अनस कहते हैं कि मेरी तबीयत चाहिए एक दिन, वो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि अंदाजा ही कोई नहीं है। फरमाया मैंने सोचा अनस आज कुछ ऐसा किया जाए कि ये मोहब्बत की बजाय डांट पड़े, मोहब्बत की बजाय डांट पड़नी चाहिए, मोहब्बत की बजाय आज पिटाई हो जाए अपनी। तो वो भी एक ज़िंदगी में एक वाक़या ऐसा हो जाए कि चलो अनस तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डांट पड़ी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी पिटाई हुई, चलो एक खुशगवार वाक़या होगा, क्योंकि डांटता भी वही है जिसे मोहब्बत ज़्यादा होती है। फरमाते रोज़ाना दूर दूर से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आते हैं। तो एक दिन जब मेहमान आए, मुझे कहा अनस बाज़ार से फ़लाँ चीज़ें ले आओ। सदर अनस फरमाते हैं कि जब मैं बाज़ार गया तब मेरे दिल ने कहा कि अनस आज मौका आ गया कुट खांदा, आज मौका आ गया है, आज मौका आ गया पिटाई खाने का, डांट खाने का मौका आ गया, मेरे हाथ लग गया। फरमाते हैं कि जब मैं बाजार गया तो थैला एक तरफ रखा और एक दरख्त के नीचे आराम से बैठ गया कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार करेंगे, मेहमान बैठे हुए खाना खाने के लिए। अब जब मैं लेट हो जाऊंगा जाहिर सी बात है कि अब मेरे कान खींचेंगे। फरमाते जब बहुत वक्त गुजर गया, अंदाज़न 1 घंटा लगा लीजिए, तो मुझे यकीन हो गया कि उधर गुस्सा आ गया होगा। तो फरमाते कि मैंने अचानक देखा कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाजार में तशरीफ़ ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ रहे हैं हज़रत अनस को। तो फरमाते कि अब मेरे दिल ने कहा अनस लो जी कान खिंचन का टाइम आ गया है, अब डांट खाने का टाइम आ गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वाक़यात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप इखलाक को देखें। फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक जब मुझ पर निगाह पड़ी तो बड़ी तेजी से मेरी तरफ आए और अपनी छाती से लगा लिया। फरमाया पुत्रा कितने चला गया? हम परेशान हो गए कि बच्चा कहाँ चला गया। अनस फरमाते हैं मैं इतना रोया, मैंने सोचा था ये डांटेंगे, मारेंगे, कान खींचेंगे कि तुझे नहीं पता मेहमान बैठे हुए हैं, ये और ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। फरमाया चला कहाँ गया? तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं चक्की पीस रहा था, बुखार तेज चढ़ा हुआ था, कोई आया दरवाजे पर, उसने आके कहा कि लगता है तुम बीमार हो। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। कहने लगे कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा साथ दूं। तो सैयदना बिलाल फरमाते हैं मैंने कहा नहीं नहीं बहुत आते हैं साथ देने वाले, देता कोई नहीं है। फरमाया लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि खजूरें लाए, दूध लाए, मुझे पिलाया और फरमाया तू रज़ाई में लेट जा और मेरी जगह चक्की चलाने लगे। और ये कई दिन तक ये काम चलता रहा। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि ये जो मुझे सुला के खुद चक्की चलाते हैं और कोई नहीं है, ये इमामुल अंबिया हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो किरदार है ना, अगर कोई बंदा उसको अपना ले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपना ले, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको सरनगू कर सके। एक बहरूपिया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास गया था और उसने जाकर कहा कि मैं बहरूपिया हूँ, सीधा जाके कहा कि ये बादशाह मैं बहरूपिया हूँ और मैं आपको धोखा दे के एक शर्त मनवाऊंगा। तो औरंगजेब वली था, उसने कहने लगा ठीक है तुम मेरे साथ शर्त, जब बहरूप बदल के आओगे अगर मैं नहीं पहचान सका तो जो मर्जी शर्त मनवा लेना। तो बहरूपिया कुछ दिन के बाद
फौजियों की भर्ती हो रही थी, उसमें चला गया, तकड़ा हो गया फौजी बन के। तो जब उसकी बारी आई बादशाह के सामने, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा जब लोग आ रहे हैं, तो जब वो भी आया, अपनी जेब में हाथ डाले, 2 सिक्के निकाले, फरमाया बहरूपिया तुझे हमने पहचान लिया, ये अपने सिक्के ले चल, निकल ले यहाँ से। वो बड़ा हैरान हुआ। 2-4 महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी, मौलवियों की, आलिम बन के चला गया टिप टॉप होके पूरा। जब उसके इंटरव्यू के वक्त आया, बादशाह ने फिर जेब में से 2 सिक्के निकाले, फरमाया अब्दुर्रहमान वो तन्नू असी पहचान लिया, सिक्के फड़ चल ले तू। तीसरी दफा भिखारी बन के चला गया। बादशाह के पास जो लोग फरियादी रोज जाते थे, जब उसकी बारी फिर आई, फिर बादशाह ने जेब में हाथ डाला, 2 सिक्के निकाले, फरमाया अब्दुर्रहमान हो तन्नू पहचान लिया, फड़ भाई। इन वाकयात के बाद ना, इनके वाकयात के 1-2-3 साल बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुर सीकरी से जा रहे थे कहीं। कभी आप जाएंगे उस इलाके में, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक पहाड़ की चोटी है, उस पर लोग जाते हैं, लाइन लगी हुई है और वापस आते हैं। तो पूछा, किसी से पूछा कि भाई पता करो फटाफट क्या है यहाँ। तो 2 मिनट में ही बता दिया कि हजरत ऊपर एक वली रहता है, लोग उससे दुआएं करते हैं और जो दुआ करता है कबूल हो जाती। बादशाह अल्लाह वाला था, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा चलो हमारी भी बारी लग जाए। जाने लगे तो जब ऊपर पहुंचे, दरबान ने कहा, जो वली अल्लाह का दरबान था, कहने लगा सुनो जी, यहाँ नंबर से ही आती है बारी, चाहे तुम बादशाह हो, बिना नंबर के नहीं आगे जा सकते। और खुश हुए, फरमाया लगता है ये पक्का कोई दीनदार आदमी। लाइन में लग गए। 1-2 घंटे बाद जब बारी आई, अंदर घुसे तो देखा एक बड़ा ही नूरानी चेहरा अल्लाह वाला बुजुर्ग बैठा है, लंबी दाढ़ी है, सिर पर पगड़ी बंधी हुई है, बड़ा नूरानी चेहरा। बादशाह उसके सामने 2 जानों होकर बैठ गया। अर्ज़ किया कि जनाब मैं मुल्क का बादशाह हूँ, तो मेरे लिए आप कोई नसीहत फरमा दें। तो बुजुर्ग नसीहत फरमाने लगे, कहने लगे देखो, जब कहीं फतेह करो तो किसी पे जुल्म ना करना, और अगर शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं है, सब्र से काम लेना। ये 2 नसीहतें हैं तुम्हारे लिए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, दोनों नसीहतें ली। कहते हजरत मेरे लिए दुआ करते हैं। उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे। दुआ जब करवा ली तो बादशाह उठ के जब बाहर जाने लगा ना, तो जो बुजुर्ग बैठे थे अपनी गद्दी से उठ के खड़े हो गए, कहना औरंगजेब वो आज मित्रा नू पहचानिया नहीं होए, वो आज नहीं पहचानिया मित्रा नू। अब बादशाह ने जो पलट के देखा, हो कहता तेरा बेड़ा घर को अब्दुर्रहमान, वो तू आज ये भेष बना के आज तू। अब बादशाह बड़ा हैरान हुआ, तो वो कहने लगा मैं अपनी शर्त हार गया हूं, आज तो हम तुम्हें पहचान नहीं सके, शर्त हार गए आज हम, तो क्या चाहते हो। कहने लगा ये जो पगड़ी है ना तुम्हारे सिर पे बंधी हुई, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, ये उतार के हमारे कदमों में रखो। बादशाह ने अपनी पगड़ी उतारी, उसके कदमों में रख दी बहरूपिये के। और फिर क्या बादशाह ने क्या कहा, कहने लगा ये तो अब तुमने मांगा है, जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा मेरे पास आना, हम तुम्हें जगीर देंगे, क्योंकि हम अपनी शर्त हार गए हैं। जब बादशाह ये कह के बाहर निकलने लगा ना, तो जो बहरूपिया है उसने फिर आवाज मारी। जब इस दफा आवाज मारी तो बादशाह चौंक गया, कहने लगा औरंगजेब ये अपनी पगड़ी उठाओ, निकल जाओ यहां से बाहर। बादशाह समझ गया कि ये रंग ढंग वो बहरूपिये वाले नहीं है। तो वो बंदा खड़ा हुआ रो रहा है, कहने लगा क्या बात हो गई। कहने लगा यार ये जो सिर पे पगड़ी बांधी ना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए बांधी। ये जो दाढ़ी रखी, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए रखी। ये जो मैं सुबह शाम तस्बीह करता हूं दुरूद शरीफ की, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये इसलिए की कि लोग आए, तेरे तक खबर पहुंचे कि एक वली अल्लाह रहता है जिसकी दुआएं रद्द नहीं होती। कहने लगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी पगड़ी उठा ले, जिस रसूल की नकल उतारने पर हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं असलियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया तो फिर मामला कहां पहुंच जाएगा। अंदाजा लगाएं आप, ये कहानियां नहीं मैं आपको सुना रहा हूं। वो कहता है जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से मुल्क के बादशाह का ताज मेरे कदमों पे है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम सच्चे दिल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, तो क्या हालत होगी इंसान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को पढ़िए, आपस में फतवों के ऊपर न लड़िए। मैं हर एक जुमे बार बार आपको कहता हूँ, कोई किस अंदाज से नमाज पढ़ रहा है, अगर उसकी नमाज पढ़ने के दौरान आपके दिल में उसके लिए कदूरत पैदा हो रही, तो फिर ना आपकी हो रही है ना दूसरे की हो रही जिसके दिल में कदूरत है। आप एक दूसरे को मनवाने के चक्कर में ना रहें, खुद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, दूसरे का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने की तलकीन करें, लेकिन एक दूसरे पर जबर करने की कोशिश ना करें आप।
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पसंद हैं जिनका लबो लहजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक है। अल्लाह ताला को वो हाथ पसंद है जो मजलूम की मदद के लिए उठते हैं। अल्लाह ताला को वो जुबान पसंद है जो दिलों को जोड़ती है। अल्लाह ताला को वो आंखें पसंद है जो शर्म और हया से झुकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को वो सखी पसंद है जो खामोशी के साथ लोगों की मदद करने वाले हैं। लोगों को ताने ना दें। इस्लाम ने कहा है कि अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई ना करो, किसी का फायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान ना करो, किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसे फिर धक्का भी ना दो। हर एक बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने करीम हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मुकाम पर मजलूमों की मदद की है। हत्ता कि एक वक्त में जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े जर्नैल एक तरफ खड़े हो गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में किसके लिए गए हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में किसके लिए गए हैं? वो बदर में इसलिए गए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि क़यामत तक आने वाले इंसानों में बराबरी कायम रहे। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि इंसानों में मसावत कायम रहे। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि जुल्म और सितम का खात्मा हो। अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि लोगों के अंदर बराबरी आ जाए। तो हम जो मुसलमान हैं, अगर हम बजाते खुद अपने किरदार से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं तो फिर ये कोई मजे की बात नहीं हुई है, फिर ये अभी मुसलमानी पूरी नहीं हुई है। दूसरे को तंज करना, दूसरे के दिल को फूकना और उसके बाद समझना मैं अल्लाह वाला बन गया हूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक नमाजी नमाज पढ़ते हुए दूसरे के मुताल्लिक गलत ख्याल दिल में रखता हो। शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने बड़े अकाबिर उनके वाक़यात, उनके वालिदैन ने उनको बचपन में सिखाया कि अगर कोई नमाज में तहज्जुद में नहीं उठ रहा तो तुम उसे बुरा ना समझो, तुम भी सोए रहते तो अच्छा था। तो इसलिए अपने मिजाज को ढालें, लोगों के लिए नरमी पैदा करें। लोगों के लिए अगर गुस्सा आता है ना तो गुस्सा वहां दिखाएं जहां किसी मजलूम को आपकी जरूरत है। गुस्सा आता है ना तो जब कोतवाल किसी को नाजायज डंडा मारे तो वो डंडा पकड़ लीजिए, तो वो गुस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रहमत वाली बात है। और अगर वो गुस्सा अपने से कमतर पे आ रहा है, अपने से कमजोर पे आ रहा है, अपने से मजलूम पे आ रहा है, तो इसका मतलब अभी इस दिल में गंदगी भरी हुई है, अभी ये पाक नहीं हुआ। किसी मौलवी से क्या पूछना है नमाज हुई या नहीं, इस दिल से पूछो। अगर ये अपने से कमजोरों को अपने से कमतर समझता है तो फिर ये अभी पाक नहीं हुआ, अभी इसके अंदर झाड़ू लगाने की जरूरत है। इसलिए फतवे कम दिया करें, मसले पूछ लिया करें अपने लिए। मसला पूछ लें अपने लिए कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे ढालना है, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। बार बार याद रखें, सजदा करने से पहले बार बार इस बात को पल्ले बांध लें कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। अब दूसरा चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, आप किसी दूसरे के दिल को तकलीफ मत पहुंचाइए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। आज हम श्री अमृतसर में मौजूद हैं और पिछले 1.5 महीने से मुस्लिम भाईचारा पूरे पंजाब के सभी गांव में राहत सामग्री बांट रहा है। तो हमने अब उसका जो आखिरी पड़ाव है जिसमें किसान को डीजल चाहिए और खाद चाहिए, उसकी शुरुआत भी श्री अमृतसर साहब से कर रहे हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट से। तो अब हम फ्री डीजल जो है वो अलग अलग जगह पंचायतों के साथ मिलके वो बांटेंगे ताकि जो खेतों को साफ करके दोबारा उनको बीज डाल के इस काबिल बनाना कि फसलें अच्छी हों। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि जहां सरकार लगी हुई है, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं, एनजीओस लगी हुई हैं, तो मुस्लिम भाईचारा जो है उसमें भी अपना साथ जो है निभाता है। सभी धर्मों के लोग एक मंच पे इकट्ठे हुए क्या? देखिए, मैं पहले बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये ऐलान किया था लुधियाना की तहसीक जामा मस्जिद से कि भारत से सभी मुसलमान संस्थाएं आए, तो उस ऐलान से भी पहले हमने हमारे शहर लुधियाना में श्री ज्ञान स्थल मंदिर है और गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब है, इसी तरह रहराज सेवा सोसाइटी है, टीम 1699 खालसा है, श्री रविदास सेवा सोसाइटी है। तो 25 एनजीओ जो अच्छी हैं बड़ी, तो उन सबको आपस में जोड़ा, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि भारत की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता की है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और सर्व धर्मों को उसमें नहीं लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सेवा जो है पूरी होने वाली नहीं है। तो भारत में ये जो पंजाब में अब सैलाब आया, इसमें इस सैलाब में जो बड़ी बात देखने को मिली, जहाँ पानी का प्रकोप था तो उसके सामने मोहब्बत ने बंद बांधा है। और वो मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की, दलित भाइयों की, सारी ही जो सर्वधर्म समाज है उन्होंने एकजुट होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लुधियाना शहर में भी जब हमने सेवा शुरू की
तो हमारे शहर की जो विभिन्न दूसरी संस्थाएं थी मुसलमानों के अलावा, तो उन्होंने भी अपनी रसद हमें दी कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हो, तो हमारी तरफ से भी आप, उसमें हमारे बहुत सारे हिंदू सज्जन भी हैं, सिख सज्जन भी हैं, ईसाई धर्म के लोग भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जो धरती है, गुरु नानक देव जी ने जो बात शुरू की थी संवाद की, संवाद ये होता है कि आप दूसरों से मिलें, अपनी बात रखें, उनकी बात सुने। तो पंजाब से जो संवाद का सिलसिला गुरु नानक देव जी ने शुरू किया, और वो दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह तक जाता है, जिसमें नबी खां गनी खां भी हैं और दीवान टोडरमल भी हैं, जिसमें पीर बुद्धू शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। तो इसलिए ये जो संवाद है ये जंग को टाल देता है, संवाद गलतफहमियां दूर करता है, संवाद से मोहब्बत बढ़ जाती है, नफरत खत्म हो जाती है। तो अब जब सैलाब आए, ये सिर्फ सैलाब ही नहीं थे, इसके आगे मोहब्बत से बंद बांधा गया और एक अच्छा संदेश पूरे भारत को पंजाब के लोगों ने दिया। आपने देखा होगा कि अक्सर जब जिन लोगों जगह हम लोग सामान बांटने जाते हैं तो वहाँ सर्व धर्मों के लोग आपको मिलेंगे। हमारी जो डॉक्टरों की टीमें थी, तो लुधियाना इसके तकरीबन हमारे साथ जो शुरुआती डॉक्टर्स की टीमें जिन्होंने फिरोजपुर हरीके पतन के इलाके में हाथ जान हथेली पे रख के काम किया, सारे के सारे हिंदू डॉक्टर थे हमारे साथ उस दिन, जहाँ से हमने शुरुआत की, वहां से फिरोजपुर से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को कि पंजाब जो है आज भी भाईचारक एकता का संदेश देता है। पंजाब जो है देश के लिए एक मिसाल है, जहाँ सर्व धर्मों के लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। आज कौन से गांव में जाने का प्रोग्राम? आज हमारे कोट गुरबख्श सिंह गांव है, यहाँ से वहाँ से फ्री रमदास के इलाके में फ्री डीजल बांटना हम लोग शुरू करेंगे। पहली किस्त में आज हम लोग 3000 लीटर डीजल बांटेंगे, लगातार रोज 3000 लीटर बांटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।